ये हमारा इसका स्लीव है और कुछ इस प्रकार से हमने इसमें पैटर्न बनाया और इधर भी बाजू का ये पैटर्न। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास और यूनिक होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक यूजफुल टिप्स बताने वाला हूं। दोस्तों आपके पास जो कपड़े बेकार के पड़े होते हैं, जैसे कि ब्लाउज का कपड़ा या कोई और पीसेज जो आपके पास समझ लो रद्दी में पड़े होते हैं, उनका यूज करना सिखाने वाला हूँ। और दोस्तों आप इस ट्रिक का यूज करके अपने बच्चों के लिए एक बेहतर ड्रेस बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को वो ड्रेस बनाना सिखाता हूँ। दोस्तों इसके आने वाले वीडियो में हम लोग अभी बहुत प्रकार के ड्रेसें बनाना सीखने वाले हैं, ऐसे ही बेकार के कपड़ों से। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप वो वीडियो देख सकें। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें, और अगर दोस्तों इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछें। अगर दोस्तों कोई आप अपने अकॉर्डिंग वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में बताएं, मैं उस पर जरूर से वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं और मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ। आप देखें दोस्तों यही वो कपड़ा है और इसी का मैं आप लोगों को बनाना सिखाने वाला हूँ। दोस्तों यह एक रद्दी कपड़ा है, एक कपड़े में से बचा हुआ था। और दोस्तों मैं आप लोगों को इसका लंबाई दिखा दूं तो देखें दोस्तों ये 20.5 इंच इसका लंबाई है। अगर चौड़ाई की बात करूं मैं तो दोस्तों चौड़ाई इसका 20 इंच है। ये दो पार्ट में है, यानी 20 दूना होता है 40। ये टोटल 40 इंच का चौड़ाई है। अब देखिए दोस्तों हमें इसका यूज कैसे करना है वो चीज आप पहले समझिए। दोस्तों हमें यहाँ से 6 इंच पर मार्क करना है, ऐसे देखें। और दोस्तों उस पर हमें कपड़े को ऐसे फोल्ड कर देना है कुछ इस प्रकार से। देखें दोस्तों हमने 6 इंच पर ही फोल्ड किया है। दोस्तों ये जो हम ड्रेस बना रहे हैं ये आप 0 से लेकर 3 महीने तक के बच्चों को पहना सकते हैं। अगर दोस्तों आपका बच्चा मान लो ज्यादा हेल्दी है तो आप इसमें इसके माप में कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर मान लो इसे नॉर्मल है तो ये बरोबर आएगा उसको। अब देखें दोस्तों हमने कपड़ा सीधा करने के लिए यहाँ पर एक निशान लगा, जैसे कि हम लोग हर कपड़े में लगाते हैं। अब दोस्तों देखिए हमें यहाँ से लगाना है शोल्डर का माप। तो शोल्डर दोस्तों हमारा है 8 इंच। तो देखिए हम यहाँ से 8 इंच का आधा होता है 4 इंच, हमने यहाँ पर 4 इंच पर मार्क लगाया। अब दोस्तों देखें यहाँ से हम 4 इंच पर लगाएंगे अपने आर्म होल के लिए, और दोस्तों 4 इंच पे हम यहाँ से भी लगाएंगे। और दोस्तों हम 20 इंच का हमारा सीना है, तो 20 इंच का चौथाई होता है 5 इंच। तो हम 5 इंच पे लगाए और दोस्तों तकरीबन 2 सूत हमने अंदर की तरफ मार्क लगाया, देखें। अब दोस्तों हम यहाँ पर आर्म होल पे शेप दे देंगे आर्म होल का। अब दोस्तों देखिए हमें इसका टोटल लंबाई जो रखना है वो 14.5 इंच रखना है। तो 14.5 इंच हमारे यहाँ पर आ रहा है। दोस्तों हम इसको बना रहे हैं 2 पार्ट में, जैसे कि हमारा एक हो जाएगा नीचे की तरफ घाघरे जैसे हम स्कर्ट बनाते हैं वो हो जाएगा हमारा। तो हम इसको यहाँ पर 8 इंच पर मार्क लगाएंगे। दोस्तों ये 7 इंच पर कंप्लीट आएगा, क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर जाएगा और आधा इंच हमारा यहाँ पर जॉइंट में जाएगा। और दोस्तों देखिए हमने 7 इंच यहाँ रख दिया। अब दोस्तों यहां से हमें देखें हमें कितना टोटल रखना है 14.5 इंच। तो हम यहाँ से अगर 7.5 इंच लेंगे तो हमारा 14.5 इंच कंप्लीट हो जाएगा। तो हम यहाँ से 8.5 इंच लेंगे। अब दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। अब दोस्तों देखें हम यहाँ पे इसे सीधा मार्क करेंगे और यहाँ पर भी सीधा मार्क करेंगे। अब दोस्तों देखें हमें जो ये वाला है हमने 5.5 इंच यहाँ से 6 इंच रखा है। अब दोस्तों हम 6 इंच को यहाँ से थोड़ा सा और बढ़ा देंगे यहाँ तक। दोस्तों 3 इंच हम इधर भी बढ़ाएंगे। अब दोस्तों आप लोग सोचते होंगे ये 3 इंच हमने क्यों बढ़ाया, अभी आप लोग आगे समझ जाएंगे। देखें अगर दोस्तों मान लो ज्यादा चुनौती आप देना चाहते हैं तो आप थोड़ा और भी बढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों हमें इसका जो कमर रखना है, वेस्ट रखना है, वो हमें 18 इंच रखना है। तो दोस्तों 18 इंच का आधा होता है 9 इंच और 9 इंच का आधा होता है 4.5 इंच। देखिए हमने 4.5 इंच पे यहाँ पर मार्क लगाया
ऐसे। अब दोस्तों देखें, हम यहाँ पर ऐसे निशान लगा देंगे। देखिए ये हमारा मार्जिन हो गया सिलाई वाला, और ये हमारा टोटल कपड़ा हो गया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हम गले का शेप देंगे वो हम देंगे 2 इंच पर, और दोस्तों 2 इंच पर हम यहाँ से भी देंगे। दोस्तों जब बच्चे छोटे रहते हैं तो उसका गला ज्यादा बड़ा नहीं रहता है। आपको अगर मान लो कोई दिक्कत वो हो रही है तो आप यहाँ इससे कम ज्यादा भी कर सकते हैं। और यहाँ से दोस्तों हम तकरीबन 2 सूत ऐसे डाउन कर देंगे। देखें कुछ इस प्रकार से। अब दोस्तों ये हमारा मार्क कंप्लीट हो गया। देखें कितने कम कपड़े में ये बन रहा है। अब हमें इस पर कर देना है कटिंग। ये नेक भी काट कर निकाल देना है। अब दोस्तों हमें काटना है इसका बाजू। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जब बच्चा छोटा रहता है तो उसका हाथ भी बहुत छोटा रहता है, इतना सा तो हाथ ही रहता है, तो उसमें हम ज्यादा लंबा बाजू नहीं करेंगे। हम इसमें 3.5 इंच का बाजू लगाएंगे। अब देखिए दोस्तों हमें बाजू निकालना है। दोस्तों बाजू निकालने के सबसे पहले हमें इसको ऐसे इस प्रकार से फोल्ड करना है, और हम दोनों बाजू एक ही साथ निकालेंगे। जॉइंट देखिए दोस्तों, जो जॉइंट हमने अपनी तरफ रखा है और खुला वाला उस तरफ रखा है। अब दोस्तों यहाँ पर हम ऐसे मार्क लगाएंगे। अब दोस्तों हमने जो आर्म होल रखा था, यहाँ से दोस्तों ज्यादा नहीं, बस 1.25 इंच डाउन करेंगे, छोटा सा है। हमने आर्म होल जो रखा था उसमें 4 इंच का रखा था, तो दोस्तों हम यहाँ से भी 4 इंच रखेंगे। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से शेप बना देंगे। और दोस्तों थोड़ा हम ज्यादा करके बनाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर 2-3 चुन्नट भी दे देंगे ताकि और भी खूबसूरत लगे। देखिए हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा 1.5 इंच लिया है। अब दोस्तों बाजू का हमें जो लंबाई रखना है वो 3.5 इंच रखना है, तो दोस्तों 3.5 इंच हम रखेंगे, और आधा इंच हम ऊपर जो सिलाई में जाएगा हमारा वो रहेगा। और दोस्तों 1 इंच हमने और लिया है। अब दोस्तों यहाँ से हम 3 इंच लेंगे। आप दोस्तों इसमें भी कम ज्यादा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि जैसे जितना हमने लिया है उतना ही आप लें। देखें अब हम इसको कर देंगे कटिंग। दोस्तों इसका कटिंग बहुत ही आसान है, आप सिर्फ थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो आप कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही सीख जाएंगे बड़ी आसानी से। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे लगा देंगे चटका। अब दोस्तों ये हमारा कटिंग कंप्लीट हुआ है। देखिए दोस्तों हमने जो यहाँ पर एक्स्ट्रा लिया है उसका दोस्तों हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। मैं एक बार दिखा दूँ थोड़ा सा आपको। देखिए ऐसे हम करेंगे यहाँ पर, वैसे एक बार इस पर और एक बार इस तरफ से। देखें दोस्तों ऐसे ही हमारा यहाँ पर चुन्नट आएगा, और वो देखने में काफी खूबसूरत लगता है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को इसका स्टिचिंग चलिए मशीन पर चलकर दिखाता हूँ। तो चलिए मशीन पर चलते हैं। अब दोस्तों मैं आप लोगों को इसका स्टिचिंग सिखा रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखें, तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों सबसे पहले हमें बनाना है इसका बाजू। दोस्तों बाजू बनाना बहुत आसान है, सिर्फ हमें यहाँ पर ऐसे 2-3 चुन्नटे देना है। आप चाहें तो दोस्तों एक साइड से भी चुन्नटे दे सकते हैं ऐसे। अब दोस्तों ये बाजू जो हमारा है इसको हम ऐसे स्टिच कर दें। देखें
इसी प्रकार से दोस्तों हम अपना दूसरा बाजू भी बना लेंगे। अब दोस्तों देखिए, ये हमारा घाघरे वाला है, तो इसको हम पहले ऐसे नीचे से ऐसे बारीक सिलाई कर लेंगे, ऐसे इस पर एक स्टिच कर देंगे। अब दोस्तों हमें अपने टाके को बड़ा कर लेना है और यहाँ पर हमें स्टिच करना है। कुछ इस प्रकार से। और दोस्तों इसको ऐसे पकड़ के, एक धागे को आप कोई भी धागा पकड़ लेंगे, तो ऐसे पकड़ के जब खींचेंगे तो ऐसे कुछ चुनट ऐसे बनते जाएंगे। देखें दोस्तों, इसको हम बराबर से कर लेंगे जब हम फिट करेंगे तब। ये तो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए बता रहा हूँ दोस्तों। इसी प्रकार से हमें दूसरे वाले में भी कर लेना है। देखिए दोस्तों, अब ये हमारा इसका वाला काम फिट हो गया। अब हमें बनाना है इसका गला। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखें, यहाँ पर स्टिच करेंगे। अब दोस्तों हमें तीछा पट्टी लेना है, वो इस पर लगाना है। इसको ऐसे उल्टा रखना है दोस्तों। इसको ऐसे फोल्ड करके यहाँ पर हमें थोड़ा दाब लेकर 2 सूत्र तकरीबन स्टिच करना है। अब दोस्तों हमें जोड़ना अपना बाजू। जोड़ना बहुत आसान है। सबसे पहले आप इसको इसे सेंटर में रख दें और इसके सेंटर पे से रखकर और हमें स्टिच करना है। अब देखिए दोस्तों, ये कितना अच्छा लगेगा। अब दोस्तों हमें बनाना है अपना जो ये हमने ये सिला है अभी, इसको भी इस पे फिट करना है। अब दोस्तों इसी प्रकार से हमें इस तरफ भी ज्वाइंट करना है। अब दोस्तों इसको हमें सीधा करके साइड से कर देना है फिटिंग, यहाँ से। दोस्तों एक बार से नाप लीजिए, अगर मान लो कुछ कम ज्यादा हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों हमें 18 का चाहिए था, ये हमारा 18.5 है। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा बनके तैयार हो गया है। अब दोस्तों हमें यहाँ पर एक छोटा सा फूल बनाकर लगा देना है।
बाकी चारों तरफ से हम कटिंग करके निकाल देंगे। अब दोस्तों देखिए, ये हमने एक लेस तैयार कर दिया है। अब दोस्तों हमें एक फूल बनाना है। अब दोस्तों देखिए, हमने वो फूल बनाने के लिए एक 6 दोस्तों 6 इंच का कपड़ा लिया, और दोस्तों इसके चौड़ाई की बात करूं तो ये 4.25 इंच है। इधर से 6 इंच है, इधर से 4.25 इंच है। अब दोस्तों हमें इसे इसको रखना है बरोबर से, और यहाँ से और यहाँ हमें स्टिच कर देना है, बीच में छोड़ देना है। अब दोस्तों हमें इसको ऐसे खोलना है। अब दोस्तों हमें इसको खोलना है, ऐसे यहाँ पर नाखून लगा देना है, और दोस्तों थोड़ा थोड़ा दाब लेकर हम स्टिच कर देंगे, तकरीबन आधा इंच का दाब लें। और हमें यहाँ पर स्टिच कर देना है। अब देखिए दोस्तों, हमने इसको प्रेस लगा लिया है, और अब दोस्तों हमें इसको ऐसे करना है, एक छोटा एक थोड़ा सा बड़ा, और इसको ऐसे हमें इस पर रखना है, ऐसे बरोबर से दाबे रहना है। दोस्तों हमें यहाँ पर ऐसे इसको फिट करना है, देखें हमें यहाँ पर स्टिच कर देना है। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा ड्रेस पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। देखें आगे से, पीछे से। दोस्तों आप इस ड्रेस को 0 से लेकर 4-5 महीने तक अगर बच्चा है तो आप उसको पहना सकती हैं। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज दोस्तों एक लाइक करें, और अगर दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप वो वीडियो देख सकें। और अगर दोस्तों इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर पूछें, और अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में मुझे जरूर बताएं। इससे क्या होता है दोस्तों, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों का सपोर्ट मिलता है।